बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू योर चैनल ट्रेड डोजो। मैं आपका दोस्त काशिफ। उम्मीद करता हूँ सारे दोस्त खैर ऑफियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अच्छा जनाब, 10 अगस्त और थर्सडे मार्केट एनालिसिस लेके आपकी खिदमत में हाजिर हैं। क्विक एनालिसिस देखेंगे क्योंकि एज सच जो है कोई डिस्कशन करने वाली चीज़ अभी जो है मुझे नहीं दिख रही, क्योंकि जो चीज़ हम लोग डिस्कस करते आ रहे हैं मार्केट जो है अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल उसी को जो है पैटर्न को फॉलो करते हुए चल रही है। और वो क्यों चल रही है, वो प्रीवियस वीडियो से हम लोग मुसलसल चीज़ों को डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। सो कोशिश यही है कि टू द पॉइंट डिस्कशन हो और मज़ीद जो है आपको कोई अगर चीज़ ऐसा जो है दिखती है उन लेवल्स के ऊपर आके हमें फ्लक्चुएशन दिखेगी जो डिस्कशन की है हम लोगों ने। अभी मैं इस वीडियो में दोबारा उन लेवल्स को ही हाईलाइट करूँगा, तब हम फर्दर देखेंगे कि सॉरी कि नेक्स्ट हमारे पास मोमेंटम क्या हो सकता है और कहाँ की तरफ हो सकता है। मीनवाइल अभी मार्केट जो है करेक्शन में। अच्छा जी, 47,800 के ऊपर ऑलमोस्ट क्लोजिंग दी, फिर 419 पॉइंट जो है कम हुए, 0.87% पॉइंट इंडेक्स में से कम हुए। 17.5 करोड़ का वॉल्यूम जो है वो हमारे पास लगा। प्रीवियस क्लोज 48,200 की थी ऑलमोस्ट। डे रेंज आज की देखें 47,600 के आसपास से 48,622 के पास जो है, यानी मार्केट ने दोबारा 1000 पॉइंट की जो है छलांग मारने की कोशिश करी, लेकिन एट दी एंड जो है वहाँ से प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिले हुए मार्केट अपनी ओपन के पास आके क्लोज दे दी। 52 वीक रेंज की बात करें तो ये 38 और 49.4 के पास जो है अब ये थोड़ा स्क्रॉलर देखेंगे तो ये पीछे की तरफ भी जाता हुआ दिख रहा है, क्योंकि ये ऑलरेडी हम देखें प्रीवियस काफ़ी डेज से जो है ये अपने हाई के पास ही मंडलाती रही है। मार्केट खुली, डे रेंज को आप देखें मार्केट ने ऊपर ही जो है प्रॉफिट टेकिंग लोगों ने जो समझदार थे उन्होंने करी, और वहाँ से मार्केट एट द एंड ऑफ द डे मार्केट दोबारा नीचे की तरफ चली गई। टॉप परफॉर्मर में हमारे पास WTL, BFL, OGDC, TPL, सिनर्जी, PRL, PPL, KEL, NCPL, MLCF वगैरह थे। और इनमें अगर आप देखें तो हमारे पास वॉल्यूम जो हैं थोड़े अच्छे जनरेट हुए, नॉट एज सच के जिस तरह होते हैं, बट फिर भी तरह अगर आप देखें तो प्रॉफिट टेकिंग ज़ाहिर है जब हो रही होती है। लेकिन रेजिस्टिंग पॉइंट के ऊपर अगर आपको प्रॉफिट टेकिंग बहुत ज़्यादा दिख रही होगी तो उसमें आपके पास वॉल्यूम बहुत सारे लग रहे होंगे, तो इस चीज़ को आपको जो है मद्देनज़र ज़रूर रखना है। अपार्ट फ्रॉम दैट 10 तारीख का फीपी लीपी भी आ गया, तो इसको हम देखें तो फीपी $1.53 मिलियन की बाइंग और लीपी $1.53 मिलियन की जो है सेलिंग के साथ है। बैंक $0.92 मिलियन की सेलिंग, ब्रोकर $0.31 मिलियन की सेलिंग, कंपनीज $1.77 मिलियन की बाइंग, फॉरेन कॉर्पोरेट $1.27 मिलियन की बाइंग, फॉरेन इंडिविजुअल दूर रहे मार्केट से, इंडिविजुअल्स हमारे जो हैं $0.43 मिलियन की बाइंग, इंश्योरेंस कंपनी $0.95 मिलियन की सेलिंग, म्यूचुअल फंड $1.28 मिलियन की सेलिंग, NBFC $0.01 मिलियन की बाइंग, अदर ऑर्गेनाइजेशन $0.28 मिलियन की सेलिंग और ओवरसीज़ पाकिस्तानी $0.27 मिलियन की बाइंग। ओवरऑल 1 2 3 4 प्लेयर बाइंग पे, एक ने पार्टिसिपेट नहीं किया, 1 2 3 4 5 प्लेयर सेलिंग पे। वही चीज़ चल रही है, कंपनीज़ और फॉरेन कॉर्पोरेट जो हैं मुसलसल जो है कभी कंपनीज़ ले रही हैं कभी फॉरेन कॉर्पोरेट्स ले रहे हैं, कभी कंपनीज़ बेच रही हैं कभी फॉरेन कॉर्पोरेट जो हैं, यानी वो एक हाथ ले एक हाथ दे वाली स्कीम जो है चल रही है। सो एज सच अगर हम देखें तो दूसरा प्लेयर जो है वो अभी मार्केट के अंदर इंटरेस्टेड एज सच नहीं दिख रहा है। आप देखें तगड़ी सेलिंग्स हमारे पास है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ, अच्छा ये एक मेरी अपनी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, हो सकता है मैं गलत भी हूँ। कंपनीज़ और फॉरेन कॉर्पोरेट देखें रीजंस बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन लॉजिकल रीज़न देखें अब ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास जो है बाहर की मार्केट ऊपर जा रही है नीचे जा रही है तो यह हमारी वाली मार्केट भी बिल्कुल हर वक्त ही उसके साथ चले। इन सम केसेस ये चीज़ भी, ये सिनेरियो भी चलता है, फ्लक्चुएशन जो है गोल्ड और डॉलर की उसके साथ भी कभी कभार हो जाती है, लेकिन हर वक्त वो नहीं होता। यानी आप देखें प्रीवियसली हम लोगों ने देखी भी काफ़ी सिनेरियोज़ और चीज़ें कि कोरिलेशन बिल्कुल चीज़ें करती हैं एक दूसरे से, कि एक को फ़र्क पड़ता है तो दूसरी भी उसके साथ जो है चलती है, लेकिन हर वक्त ये नहीं होता है। क्योंकि अगर हम देखें तो प्रीवियसली कितनी न्यूज़ भी हमारे पास ख़राब थी, लेकिन फिर भी मार्केट जो है वो जब ऊपर की तरफ जा रही थी तो ऊपर की तरफ जा ही रही थी। रेजिस्टेंस पे ऑल दो वो रुकी भी है, ऐसा नहीं है कि रेजिस्टेंस को उसने जो है बिल्कुल ही इग्नोर किया है, लेकिन रेजिस्टेंस पे जाके मार्केट ने हल्का हल्का अपने आप को जो है स्टॉप किया, वहाँ से जो है आगे की तरफ चलती रही। अब मेरे जो कैलकुलेशन है, जो मैं जितना मेरी जो अप्रोच है वो मैं जो समझ पा रहा हूँ वो ये है कि फॉरेन कॉर्पोरेट्स और ये बाहर वाले जो हैं इनके लिए हमारी मार्केट जो है बहुत सस्ती है, ये हम लोग को ऑलरेडी पता है। क्योंकि डॉलर रेट की जो कन्वर्जन है वो अगर आप देखें आज के हिसाब से तो 285 भी अगर एक मैं लमसम लगाता हूँ, ज़्यादा ही है वैसे तो उसके हिसाब से आप देखें $1 यानी कि पाकिस्तानी 285 रुपीज़ अब तक के जो हैं ऑलरेडी बन रहे हैं। आगे कितने बनते हैं वो आगे का, लेकिन अभी देखें तो उनके लिए हमारी मार्केट बहुत चीप है। अब जिस तरह हम लोग की जो बड़ी जो स्टेट ओन कंपनीज़ हैं उनके जो कुछ स्टेक्स हैं वो बाहर वालों को दिए जा रहे हैं, अब वो ठेके पे दिए जा रहे हैं, उस पे दिए जा रहे हैं, वो एक अलहदा बहस है। लेकिन उनका एक्सेस जो है
वो उनको दिया जा रहा है, कुछ चीज़ें जो है बेची जा रही हैं, कुछ चीज़ें जो हैं वो रेंट पे दी जा रही हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे उनका स्टेक जो है वो आ रहा है। अब किसी चीज़ में अगर उनका स्टेक आ रहा हो तो डेफिनेटली तो उसके लिए आपको ओनरशिप एक्वायर करने के लिए, जैसे किसी एक कंपनी में हमें एक शराकतदारी के लिए हम यहाँ पे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, तो इसी तरीके से अगर वो रजिस्टर्ड कंपनीज़ हैं, जिन कंपनीज़ में उनकी इन्वेस्टमेंट्स हैं ऑलरेडी, और वो अगर पीएसएक्स में रजिस्टर्ड है और गोरा मैन हो या दुनिया भर से आप और मैं भी किसी भी स्टॉक मार्केट में काम कर सकते हैं, तो वो जो है वो इसको एक्वायर करने के लिए वो उसके शेयर्स की जो है वो होल्डिंग भी करते हैं। हम लेट सपोज जैसे हमारे पास ये ओजीडीसी हो गया, पीपीएल हो गया, रिफाइनरीज कुछ हो गई, अब अच्छे जो डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स हैं उसके अंदर अगर कोई बंदा बाहर से इन्वेस्ट कर रहा होता है तो उसके लिए तो ये समझे फ्री की इन्वेस्टमेंट है। फ्री की इन्वेस्टमेंट इन अ सेंस उसके लिए बहुत चीप है। तो गोरा मैन के लिए हमारी मार्केट जो है ना वो सस्ती है। तो इस चीज़ को हमें जो है कंसीडर करना है, और जाहिर सी बात है उनकी इन्वेस्टमेंट्स इधर आ रही हैं तो डेफिनेटली कोई ना कोई रीज़न है, वो ज़ाहिर है अपने स्टेक्स इसके अंदर बना रहे हैं, वो अपनी इन्वेस्टमेंट इसके अंदर कर रहे हैं। यानी $100 $1000 के अंदर अगर आप पाकिस्तानी $1000 लेट सपोज कोई बाहर से बेचता है, तो अगर डॉलर हमारे पास 285 है तो 2,85,000 की इन्वेस्टमेंट जो है वो बन रही है, और वो जो है आराम से जो है एक अच्छी खासी क्वांटिटी हमारी लोकल मार्केट के अंदर बाइंग हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें मेरा एक जो है ये एनालिसिस है, मुझे लगता है कि ये चीज़ हो रही है जिसकी वजह से जो है फॉरेन कॉर्पोरेट्स यानी कंपनीज़ या फॉरेन इंडिविजुअल आप अगर बोल रहे हैं तो बाहर से इन शॉर्ट जो है पैसा इधर आ रहा है और वो जो है इन्वेस्ट हो रहा है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें फर्दर तो हमारे पास म्यूचुअल फंड सेलिंग पर रहा है और फॉरेन कॉर्पोरेट हमारी कंपनीज वो बड़ी बायर रही हैं। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ कंपनीज़ ने लास्ट टाइम भी हमने देखा था कि बाइंग डाली हुई थी। तो कंपनीज़ की बात करें, कंपनीज़ ने फिर कमर्शियल बैंक में हैवी बाइंग डाली है $1.02 मिलियन की, और बाकी दूसरे सेक्टर्स में भी थोड़ी थोड़ी बाइंग है। म्यूचुअल फंड की बात करें तो म्यूचुअल फंड ने तगड़ी सेलिंग किधर डाली है, म्यूचुअल फंड ने तगड़ी सेलिंग ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज़ में डाली है। तो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेक्टर के अंदर जो है अब म्यूचुअल फंड जो है आहिस्ता आहिस्ता प्रॉफिट टेकिंग कर रहा है। सो इस चीज़ पे थोड़ा सा जो है मोहतात रही है। सेक्टर वाइज देखें तो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, वही बैंकिंग सेक्टर में हमने देखा भी तो उसने 73 पॉइंट आज डाले, मिसलेनियस सेक्टर ने 9 और थोड़े थोड़े ना होने के बराबर दूसरे सेक्टर्स ने। नेगेटिविटी में ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन आज सारे फहरिस्त रहा 124 पॉइंट्स ने तोड़े। कमर्शियल बैंक में भी काफ़ी प्रॉफिट टेकिंग हमें देखने को मिली 123। पावर जनरेशन में भी प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली 76 पॉइंट की। टेक्नोलॉजी सेक्टर ने भी 68 पॉइंट तोड़े। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनी ने भी 36 पॉइंट तोड़े। और थोड़े थोड़े स्तर आप देखें तो दूसरी जो सेक्टर्स हैं उन्होंने भी जो है पॉइंट्स इंडेक्स में से कम करवाए। टॉप पॉइंट्स में अगर हम स्टॉक्स देखें तो दावा ने 80 पॉइंट जोड़े, यूबीएल ने 36, नेस्ले ने 12, लक ने 9, लॉट कैम ने 7, थोड़े थोड़े पॉइंट जो हैं दूसरे हमारे जो स्क्रिप्ट हैं उन्होंने जोड़े। नेगेटिविटी में ओजीडीसी ने 68 पॉइंट तोड़े, एचयूबीसी ने 64, पीपीएल ने 60, एमईबीएल ने 40, सिस्टम ने 32 और थोड़े थोड़े पॉइंट जो आपके दूसरे जो स्क्रिप्ट हैं उन्होंने तोड़े। फर्दर हीट मैप देखें तो बिल्कुल लाल ही लाल है। रिफाइनरी, ऑयल एंड गैस, कमर्शियल अगर आप देखें तो उनमें हमारे पास ज़्यादा लाल ही दिख रही है। क्यों? क्योंकि पिछले दिनों इंडेक्स को उठाने वाले यही कुछ सेक्टर्स है। अब वहाँ पे हमारे पास जो है प्रॉफिट टेकिंग हमें देखने को मिलना शुरू हो जाएगी और होनी चाहिए भी टेक्निकली, अगर चीज़ों को अपने आप को एडजस्ट करना है। सो एज सच अगर आप हीट मैप में देखें तो कुछ जो स्टॉक्स हैं उनमें सिर्फ जो है बाइंग हमें देखने को मिली है। फर्दर डे के चार्ट के ऊपर हम लोग आ चुके हैं। तो डेली चार्ट के ऊपर अभी भी वही रेजिस्टेंस जोन से मार्केट रेजिस्ट कर रही है। इसको अगर मैं आपको समझाऊं तो यहाँ पे आप देखिए मार्केट ने कल क्लोजिंग कहाँ दी थी, 48,225 के आसपास। मार्केट आज दोबारा जो है इधर से ऊपर खुली, यानी एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिली उसी रेजिस्टेंस जोन में। यहाँ पे अगर आप देखें 48,480 48,956 के बिटवीन में गई और वहीं से ज़रा ऊपर और मज़ीद जाने की कोशिश करी, वहाँ से प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली और मार्केट ने जो है अपनी प्रीवियस क्लोजिंग से भी आके नीचे क्लोजिंग दे दी। सो स्टिल यही जो हमारे पास जोन है अभी 46,500 और 46,700 का, ये जो ब्लैक और रेड लाइन आ रही है आप लोगों के साथ मैं डिस्कस करता आ रहा हूँ, यही हमारे पास जो एक वैलिड सपोर्ट अब मार्केट के लिए हम देखेंगे। या जब तक मार्केट इस रेजिस्टेंस को क्रॉस नहीं करेगी, रेंज बाउंड मार्केट से दूर रहें, वो बहुत टाइम भी बर्बाद कर देती है। बाज़ोकात बंदा इन्वेस्टमेंट करके बैठ जाता है और एकदम फिर जो है वो नीचे चली जाती है। मार्केट का ट्रेंड अभी जो है वो अप ट्रेंड ही चल रहा है। यहाँ पे अगर हम लोग देखें सो फार अब ये अप ट्रेंड लेकिन वीक हो रहा है। अब इसकी कंफर्मेशन कैसे होगी? अब ज़ाहिर है उसने ट्रेंड लाइन की सपोर्ट तोड़ दिया। वो अगर इस सपोर्ट को भी तोड़ता है तो ये जो ब्रेकआउट हुआ था ना हमारे पास, ये फिर हम इसको जो है एक फेकआउट कंसीडर करेंगे और मार्केट यहाँ से दोबारा जो है नीचे के जो लेवल्स आप लोगों सब मार्क करके रखे हैं। ऑलरेडी जो एक सिचुएशन हमारे पास चलती हुई आ रही थी और डिस्टर्ब हुई थी एकदम न्यूज़ के बाद। सो हम लोग हो सकता है कि उस फॉर्मेशन में भी वापसी जा सकते हैं और चांसेस हैं इसके भी। 65 के ऊपर RSI आ गया है, इसके अंदर भी हिस्टोग्राम जो है तगड़े होना शुरू हो रहे हैं। प्राइस एक्शन भी जो है नेगेटिविटी दिखा रहा है। सो थोड़ा सा जो है मोहतात रहिएगा। ऐसा नहीं है कि अब बस मार्केट दोबारा एकदम देखें
एकदम स्पाइक आता है ना तो वो फिर जाता भी ऐसे ही है, हमेशा ये चीज़ याद रखिएगा। तो इस चीज़ के लिए भी अपने आप को रेडी रखा करें। ऐसा नहीं कि मार्केट ऊपर जा रही है तो ऊपर ही जाएगी, लोग फिर समझते नहीं है इस चीज़ को। तो थोड़ा सा मोहतात रहें, आप इस रेंज से निकलने दें, फिर जो है दोबारा इंशाल्लाह ट्रेंड को पकड़ लेंगे। मार्केट कहीं पे भी नहीं भाग रही है भाई। तो यहाँ पे फर्दर जो आप लोगों के साथ आवरली बेसिस पे जो एनालिसिस किया था, आप देखिए वही चीज़ यहाँ पे हमें देखने को मिली। मार्केट दोबारा इस चैनल में आई, अपने उस चैनल के जो है हाई से उधर रेजिस्टेंस से जो है रेजिस्ट हुई मार्केट। एट दी एंड जो है प्राइस एक्शन ने हमें यहाँ पे जो है कन्फर्म सिग्नल दिया, अगली कैंडल ने कन्फर्मेशन दी, प्राइस दोबारा चैनल के बॉटम पे आ गई। नहीं वही 47,531 की स्टिल जो सपोर्ट है कल इमीडिएटली मार्केट के लिए जो है वो वैलिड है, और मार्केट के लिए पहला रेजिस्टेंस आवरली पे 48,500 के लेवल का जो है अभी भी वैलिड है। और यहाँ पे RSI 40 पे है और हिस्टोग्राम यहाँ पे भी अब आवरली नेगेटिव हो रहे हैं। सो थोड़ा सा मोहतात रह के काम कीजिए। मार्केट अभी कहीं पे भी नहीं भाग रही है, मार्केट मौके देगी। अब ज़रा देखते हैं कि अब हमारे पास ये जो केयरटेकर गवर्नमेंट आ रही है अब ये क्या करती है। अब ज़ाहिर है अगर ये किसी ज़ाहिर है पुरानी गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ और चीज़ें वो अब ज़ाहिर है उनके उसमें नहीं है। सो अब यहाँ पे अब हमें देखना है कि ये गवर्नमेंट के क्या स्टांस होते हैं, फिर इलेक्शन की अभी क्या डेट्स आती हैं। इलेक्शन देखें, इलेक्शन जब तक नहीं आता मार्केट नहीं स्टेबल होने वाली। तो इस चीज़ को तो एक जो होता है ना गांठ बांध लें इस चीज़ को अपने साथ के, इलेक्शन जब तक नहीं होते मार्केट का एक स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं पता लगेगा। जो भी गवर्नमेंट आए उसका एक ज़ाहिर प्लान्स होते हैं, इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस जब तक बहाल नहीं होगा तब तक जो है मार्केट इसी तरीके से कभी ऊपर कभी नीचे चलती रहेगी। एक प्रॉपर ट्रेंड हमें जो है नहीं देखने को मिलेगा। सो इस चीज़ को देखें, न्यूज़ से जो है अपने आपको बिल्कुल अभी अपडेट रखें, ब्लॉग्स वगैरह जो है देखा करें। अब हर बंदे की अपनी चॉइस होती है। मैं पर्सनली न्यूज़ इतनी नहीं देखता हूँ, मैं ब्लॉग वगैरह पढ़ लेता हूँ क्योंकि टाइम इतना जो है न्यूज़ के लिए मुश्किल हो जाता है निकालना। तो उसमें जो है आपको एक हेडलाइन भी पढ़ लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। आप ARY है, जियो न्यूज़ है और भी ब्लॉग्स हैं उनके वेबसाइट्स पे जाएं, वहाँ पे न्यूज़ देखिए तो वहाँ पे आपको जो है एक आइडिया हो जाएगा भाई अभी चल क्या रहा है। सो ये एक सिचुएशन थी। तो दैट्स वाई आप लोगों के साथ अभी जो है थोड़ी जो है शॉर्ट वीडियोस में आप लोगों के साथ बना रहा हूँ कि एज सच अभी बताने वाली कोई चीज़ है नहीं। तो अभी इन्हीं लेवल्स को देखें। अब यहाँ से जब मार्केट बाहर निकलेगी फिर हमें एक स्पेसिफिक डायरेक्शन पता लगेगा और फिर उसके अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रैटेजी को जो है हम बनाने की कोशिश करेंगे। होपफुली आपको समझ में आएगा। एक चीज़ हाँ मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे बताना भूल गया हूँ, इसको मैं ज़रूर हाईलाइट करूँगा कि यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो अब जो है ना अब आने वाले दिनों में मेरा जो आपको मशवरा है, जब तक मार्केट इस रेंज में, रिफाइनरी, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज और कमर्शियल बैंक्स, इनके स्टॉक्स अगर आप देखें तो ये बहुत ऊपर जा चुके हैं। मैं आपको एक नज़र भी दिखाता हूँ। लेट सपोज अगर कमर्शियल बैंक्स के अंदर मैं जाता हूँ, मैं आपको बात करता हूँ UBL और MEBL की। मैं भी सिर्फ ये समझाने के लिए बात कर रहा हूँ। ये देखें, ओहो UBL सॉरी यूनाइटेड बैंक। लेट सपोज अब ये देखें ये काफ़ी नीचे से चलता हुआ आ रहा है, तो ये काफ़ी एक इसने हाइट बना ली हुई है अपनी। ये देखें अब इसने डिविडेंड की अनाउंसमेंट कर दी हुई है, ये 66 पे जा चुका है। दूसरा मीज़ान बैंक, MEBL है ना उसका, तो यस बैंक्स में इतना मैं काम नहीं करता। यहाँ देखें ये भी कितना ऊपर कहाँ से आ गया, ये देखें 53 रुपये जो है इसमें आ चुके हैं। उसके बाद मैं रिफाइनरीज या उसमें चला जाऊँ, ऑयल एंड गैस में आपके पास मैं चला जाऊँ, PPL में चलें। PPL को देखें ये भी यहाँ से काफ़ी ऊपर आ गया और रेजिस्टेंस के पास आ रहा है। आप देखें ना चार्ट जो है अपना काम कर रहे हैं और वो करते रहेंगे। उसके बाद आप आ जाएँ जी OGDC में, इनके ऊपर मैं आप लोगों के साथ जो है ऑलरेडी वीडियो बना भी चुका हूँ। अभी मज़ीद क्वेरीज आ रही है उस पर बनाऊँगा। ये देखें डबल टॉप यहाँ पे लगा हुआ है 25 रुपये का और वहीं से रिजेक्ट हुआ है, यहाँ पे देखें। उसके बाद अगर हम लोग आगे जाएं, यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँ ये OGD रिफाइन, हमने ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन देख लिया, कमर्शियल बैंक देख लिया। रिफाइनरी में आप जो है NRL और ATRL में आपको दिखा देता हूँ एक नज़र। ये देखें NRL बिल्कुल ऊपर रेजिस्टिंग पॉइंट पे जाके अपने जो है रेजिस्ट हुआ है। ये देखें अब न्यूज़ कुछ भी आई है उसकी। ATRL पे चले जाएं, ये देखिए ATRL में जो है एक मोमेंटम अभी मुझे जो है दिख रहा है पर्सनली, क्योंकि इसमें यहाँ पे हमारे पास एक पैटर्न की फॉर्मेशन भी हुई हुई है। देखें अगर आप यहाँ पे हमारे पास सॉर्ट ऑफ जो है सेंडिंग ट्रायंगल था, लेकिन उसके अकॉर्डिंग भी जो टारगेट्स होते हैं वो कंप्लीट हो गए। अब आप अपने आप को थोड़ा सा कूल डाउन करेगा फर्दर, वो वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ उसको डिस्कस करूँगा अगर आप लोग देखना चाहते हैं। उसके अलावा और मैं आपको दिखाऊँ जी पावर जनरेशन में अगर हम लोग चलें, कैपको और HUBC भी देख लें। आप चलें कैपको में चले जाएँ, ये देखिए ये भी अपने रेजिस्टिंग पॉइंट पे आ रहा है। ये देखें कैसा ज़बरदस्त रेजिस्टिंग पॉइंट इसके पास आ रहा है, यहाँ से आके जो है रेजिस्ट कर रहा है। अब इसको आगे जाना है तो जाएगा तब की तब देखेंगे। लेकिन मीन वाला अगर आप देखें इसने 6 रुपये का गेन, 30% का ऑलमोस्ट गेन ले लिया हुआ है। यहाँ पे अगर हम लोग जो है HUBC में चले जाएँ, क्योंकि अभी बीच में यही सेक्टर जो है चल रहे थे। ये देखिए यहाँ पे इसने कैसा तगड़ा गेन दे दिया है 23 रुपये का।
तो ये सारी चीज़ें जो है इनमें मोहतात रहें। अब यहाँ से जो है दूसरे सेक्टर्स के अंदर नज़र डालिए। जैसे हमारे पास काफ़ी टाइम से जो है टेक्नोलॉजी सेक्टर के अंदर ऐसा जो एक अच्छी मूव नहीं मिली है। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो हमारे पास सीमेंट सेक्टर काफ़ी टाइम से डल रह रहा है। उसके बाद अगर हम लोग देखें टेक्सटाइल सेक्टर तो बिल्कुल ही मरा हुआ है, बिल्कुल ही एक साइडलाइन हुआ है। जाहिर सी बात है टेक्सटाइल पॉलिसीज़ वगैरह सारे लोगों के बिज़नेस जो हैं वो ठप हुए हैं, तो उसकी वजह से भी एक तो डिस्टर्बेंस है। तो इस तरीके से आप लोग जो है आप सेक्टर्स जो हैं थोड़ा सा दूसरे सेक्टर्स के ऊपर नज़र रखें और अपार्ट फ्रॉम दैट उनके स्टॉक्स के लेवल निकालें। लेवल निकाल के बाइंग जो है पोजीशन वो आप बस अपनी मार्क करके रखिए और जैसे ही अपॉर्चुनिटी मिले उनके अंदर अपनी जो है एक ट्रेड बनाने की कोशिश करें। मैं पर्सनली इसी के ऊपर चल रहा हूँ और मैं इसी का वेट कर रहा हूँ। प्रीमियम ग्रुप के जो हमारे लास्ट मंथ के मेंबर्स हैं स्टिल उनके पास मैंने कोई कॉल शेयर नहीं करी है। कुछ मेंबर्स को पता है, कुछ मेंबर्स को नहीं पता। जिनको नहीं पता उनको मैंने बताया अब ये, क्योंकि हमारी कोशिश ये होती है कि काम जो है वो क्वालिटी ओवर क्वांटिटी वाला जो है वो होना चाहिए। यानी 10 ट्रेड्स में से आप 5 के ऊपर स्टॉप लॉस लगा रहे हो और 5 चलनी तो मज़ा नहीं है। तो आप अगर 2-4 ट्रेड्स भी अगर ले रहे हो और आपको उसमें एक हेल्दी गेन हो रहा है सो यू आर गुड टू गो। मैं क्योंकि स्विंग ट्रेड जो है मैं खुद उस पर चलता हूँ, तो कोशिश ये होती है कि मेंबर्स भी जो हों उसी के ऊपर चलें। मेंबरशिप हमारी ये नहीं है कि भाई 30 दिन के लिए आप आए तो 30वें दिन जो है आपको निकाल देंगे, ऐसा नहीं है। आप लोगों को जब तक जो है एक अच्छा जो एक रिटर्न है, तकरीबन हमारी कोशिश होती है कि 8 से 10% का गेन जो है वो होना चाहिए और अल्हम्दुलिल्लाह प्रीवियसली भी जो है इससे ज़्यादा ही हुआ है। तो अगर वो नहीं होता जस्ट इन केस किसी भी रीज़न की वजह से, तो वो मेंबरशिप आपकी जो है 1 या इवन 2 मंथ भी जो है एक्सीड कर दी जाती है विदाउट एनी चार्जेस। सो मैंने जैसे आपको बताया कि अभी हम लोगों ने कॉल जो हैं वो नहीं शेयर करी हैं। इस मंथ की मेरे पास काफ़ी रजिस्ट्रेशन आई हुई थी, मैंने अभी नहीं ली हैं। कुछ जो दोस्त हैं उनको मैंने बताया भी और काफ़ी सारे आप में से दोस्तों के जो है मैसेजेस में रिस्पॉन्ड नहीं कर पाया हूँ। ग्रेजुअली कर रहा हूँ, इंशाल्लाह सबको जो है रिस्पॉन्स भी मिलेगा। सो उसका रीज़न यही है कि मार्केट थोड़ा सा अपने आप को रोके। अब कहीं पे एक अपॉर्चुनिटी जब तक नहीं मिलेगी कोई बाय सेल कॉल जो है मैं पर्सनली जो है वो नहीं शेयर करता, चाहे उसमें जितना भी वक्त लग जाए। मेन चीज़ है कि आपको जो है क्लाइंट बनाया जाए। यानी आप लोग ज़ाहिर है एक दफ़ा अब आप लोग के साथ अगर बिज़नेस करना है, बिल्कुल एक मैं आपसे क्लियर बात करूं, अगर आपको मुझे अपना क्लाइंट बनाना है तो मुझे उसके लिए आपको सर्विस एक अच्छी देनी पड़ेगी। सर्विस अच्छी दूंगा तभी आप मेरे पास आएंगे। यही हमारे साथ ज़ाहिर है डेली लाइफ में भी होता है। हम कहीं पे जाते हैं तो हमें एक सर्विस अच्छी मिलती है तभी हम उस बिज़नेस वाले के पास या उस जगह के पास दोबारा जाते हैं, वरना एल्स जो है उसको इग्नोर कर देते हैं। तो यही कोशिश है। बाकी जिनको समझ आता है वो हमारे साथ जुड़े हैं। बाकी कुछ लोग शिकायत भी करते हैं बिल्कुल कि सर मज़ा नहीं आया या ऐसे नहीं हुआ। तो ये सबका अपना अपना माइंडसेट है। तो मैं बताता चलूँ वन सेकेंड कि सिर्फ स्विंग ट्रेड के हवाले से हम काम करते हैं। डेली क्लोजिंग जो हो रही होती है उस पर डिसीजन लिया जाता है। हम लोग आवरली कैंडल्स वगैरह के ऊपर फोकस नहीं करते। तो होपफुली आपके क्वेश्चंस का भी आंसर मिल गया होगा। कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए तो मोस्ट वेलकम, सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर एक नई वीडियो मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।